अलग नहीं आए तुमने। हाँ ठीक, लेकिन तुम बच जाओ नहीं पाओगे। तुम्हारे घर में इतना पैसा है, इतना दाम है, फिर यूं तुम इतनी कंजूसी करते हो। ये पैसे का तुम क्या करोगे? हम ताके में ले नानक ना आए, बोलो। हम दान को ना डरते, हम तो जाके मारे आए भीड़ में ना आए, काऊ को धक्का लागी हो तो लौटे के घर न जा पाए। तो तुम कमजोर हो? कमजोर नहीं, हमें डर लग रहा है। क्यों? डूबन को। साहसी इंसान कभी डरते नहीं है। हम डूब डाबे गए तो तुम तो ढोलक छोड़े अपने बल्ली नंगला चले जाए, और हमारे घर का बताए। कोई दिक्कत नहीं है, डूब जाओ तो का है, तर जाओगे। ठीक है तो कोई बात नहीं। महात्मा कहने लगे, हे भक्त, तुम जैसे भक्त हमें मिल जाते हैं तो महीनों के खाने पीने का इंतजाम कर देते हैं। कहने लगे, हाय भगवान, जो सदुआ कहाँ से चलो आओ, हम पे एक दिन को ना आए जो महीने को इंतजाम करवाए रहो। मेरे पास कुछ है नहीं। क्यों? इतना तुम्हारे पास भंडारा भरा है, फिर इसका क्या करोगे? हमारे पास मात्र एक कौड़ी है। फूटी कौड़ी? बिल्कुल, ले सकते हैं। अरे ये तो मैं नहीं लूंगा। तो मेरे पास नहीं है, आप चल के देखो। तो यही दे दो। चलो ले, ये कौड़ी हम दे सकते हैं। उसी समय महात्मा के लिए कौड़ी दे दी और वो घर चले आए। लेटे रहे। उनकी दुल्हन बोली, गंगा जी नहाए आए, कथा में को नहाए गए, कथा में चढ़ा उनकी कौड़ी, सो महात्मा ले ली। भागवत में क्या करेंगे? तब तक वही महात्मा फिर आ गए और आवाज लगाई, माताम भिक्षाम देही। एकदम कान लगे, और ही जाएंगे, देखिए दरवाजे पे कौन टेर रहो। बेई बाबा हैं जो तुम्हें गंगा पे घेरो। बिन से जा कहते बीमार पड़े, बिन तबीयत सही ना है। तुम ही चले जाओ, कह दियो कि हम बीमार हैं। ना ना, हम तो जा कहें तुम कैसे बीमार हो, दरवाजे ले चले आए। तुम बिन से जा कह दो ना, तो बाली बच्चे ने खाना को सब कट्टा भरवाई ले चली जाए। तो क्या बात है, थोड़ा बहुत दे दो, जो पैसा को काम हो। ऐसे बर्बाद करते होते तो घर कैसे चला रहे होते। आज औरत ने जाकर कहा है भगवान। कहने लगे, भक्त को बुला दो। कहने लगी, वो बीमार है। महात्मा कान लगे, जब बीमार हैं तो हमको भिक्षु न मांगे, जब लो सही ना हो जाए तब ले हम तुम्हारे घर से ही ना जाए। अरे पिज्जा हवा का करे जो बाबा जरा कहाँ थे मरी कहूँ भाई। चलो हमें ले चलो। तुम्हारो क्या करेंगे? चलो हम इलाज कराएंगे। हम बहुत बूटियां जानते। तो उन्हें निकारे के लाने पर हो। ना ना, उन्हें न लाओ, हम चलते। तो हमारा इलाज क्यों होएगो? हम तो ठीक है बैठे। तुम्हारो नहीं बताए रहे। हाँ, तुम्हारे पति को। अच्छा हाँ, तो हम भाई तो कह रहे निकाल के तो लाने पर है उन्हें। तुम चलो, हमें वहां तक ले चलो। चलो आओ। जो महात्मा उनके पास पहुंचे सोबे और आंखें टेढ़ी मेढ़ी करके और तेरी जब बरी अब पत्नी कान लगी, महाराज हाँ जे तो गए, जे तो सांस टांग गए, जे तो मर गए। क्या कह रहे महात्मा जी? हाँ आओ तुम चले जाओ, हमें रुबासा लगे रही बाहरी। देखो एक बात बताओ। ये भक्त मेरा बहुत ही प्यारा था। हाँ। गंगा पे इसके पास कुछ नहीं था, एक कानी कौड़ी थी, उसने वो हमें दे दी। अब ना पता भक्त हमें जन कहा दे, तो अब बेचारे चलो गो, अब हम जाको अंतिम संस्कार करवाए के ही जाए। महात्मा जी हाँ, अब तुम ना हो तो चले जाओ। ऐसो करो, हमारे गांव में निरे जने हैं। नहीं ऐसो है, ऐसे भक्त हमारे लिए ढूंढे से नहीं मिलते हैं। जब भक्त हमें चाहता है तो उसको हम भी चाहते हैं। अब हम जाए छोड़ के ना जाए। सोई दुल्हन रोन लगी। दैया अब का करे, जे तुम्हारे नाते अब जू बरियो यहीं बैठो रहे तो ले तो जिम्मत चाहिए। रोए काय के ले रही, रोए हकीकत में रही कि मरे मराए तो ना, लेकिन जे जबरिया मार डरे। अब जे कॉलो साथ टांगे रहे
गंगा ऐसे तो मत जाइए। उन्हें लेकर के चल दिए और चलते 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 जब शमशान में पहुंचे, भगवान कहने लगे बाऊ भाई भक्त बहुत लंबो लालची है, जल मरघट में आएगा लेकिन आंखें ना खोल रहा दान के नाम। कहा करें जो बाबा ना मर रहा हो जात ना पिछाड़ी ना छोड़त हो भाई। तो भगवान कान में कहने लगे अरे सुनो भक्त बात चितलाई, अरे सुनो भक्त बात चितलाई, मैं बैकुंठ गयो बिसराई, अरे निका आँखें खोल दे भाई, अरे कसुले बड़ा हमसे पाई, कहने लगे जाओ हम तुम्हारी कंजूसी पे प्रसन्न है, कुछ वरदान मांग लो। कहा वरदान मांगे? जो आंखें खोल के देख बे समझे कि भगवान वैकुंठनाथ चतुर्भुजी बन के आए, आंखें खोली सो बे साधु सामने पेट देखे सो एक संग फिर बंद करने की भय सदुआ भगवान ना आए। कहने लगे नहीं डरो नहीं, आंखें खोलो। तो आंखें बंद बंद करे बोले अगर भगवान हो तो कुछ बताओ। कहने लगे जो मांगो सो पाओ। कहने लगे महाराज भाई हमारी फूटी कौड़ी हमें दे दो, हमारी छाती से हटाई नहीं जाए। भगवान कहने लगे बेटा आंखें खोल और ले अपनी कौड़ी। महात्मा ने कौड़ी वापस कर दी और चले आए। तो ताई में के महाराज जे लोग हाँ कंजूस है, बहुत बड़ी कंजूसी करते हैं। राम का नाम सुनने में लेना तो बहुत दूर, लेकिन दूसरे के मुंह से सुनने में कंजूसी करते हैं। और गाव कांटो लग जाए अब ना जाएंगे। अब इधर श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजा परीक्षित, हाँ लोगों रेवती और बलराम का विवाह आप लोगों ने शास्त्री पूजा माधव जी के मुखार बिंद से सुना, जिसमें और तुमने देखा होगा राम और सीता मंदिर में साथ साथ होंगे, भोले बाबा और मैया गौरा साथ साथ होंगे, राधा कृष्ण या राधा रुक्मिणी साथ में होगी। लेकिन तुमने बलराम जी के मंदिर में रेवती को कभी साथ में नहीं देखा होगा, क्योंकि वो एक बार की मूसल की मार से डर गई। वो हमेशा एक कोने में खड़ी खड़ी चुप सोचती रहती थी। बलराम और रेवती का जोड़ा मंदिर में कहीं नहीं मिलेगा। इधर लला बबलू भगवान द्वारिका में रह रहे हैं और अब तो रात्रि में स्वप्न में वही वृंदावन की सखियां आ गई, राधा ललता और मिला शीला चंदा ममता किरण मंजू सरला सुशीला। और भगवान से क्या कहने लगी, प्रभु तुम परसों की कह करके बरसे बिता दी, तुम वापस नहीं आए। हमारी पतरा गई अखियां कन्हैया तुम नहीं आए। हमारी लला सतबीर सपने में कह रही है सहेलियां श्याम से क्या, हमारी पथरा गई अखियां
कन्हैया तुम नहीं आए, कौन सी सोच को जादू कन्हैया कौन बिलुमाए। श्याम याद आते हमें अब भी श्याम जमुना पर आते थे, जमुना पर आते थे, मधुरी बंसी बजा करके हम सब को रिझाते थे, मगर अब नींद नहीं आती, मगर अब नींद नहीं आती, अब जाने कौन बिलुमाए हमारी पथरा गई अखियां कन्हैया तुम नहीं आए। और क्या बोली, सपनों में जब उन सखियों ने बबलू दुपट्टा श्याम को झटको है, सपनों में जब उन सखियों ने दुपट्टा श्याम को झटको है, श्याम की खुल गई अखियां नीर नैनों में आए हैं प्रभु की। इस कदर से श्याम को सपना देने लगी। इधर सुबह हो गया, 4 बज गए, उधो ने अपनी सैया नहीं त्यागी। तब तक उधो जी पहुंच गए और कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया अरे उधो हाँ आप सुबह सुबह कहां से आ गए? बेटा हाँ तुमको पता नहीं? क्या बताओ? उधो कहने लगे, प्रभु आप कह रहे हो कब से आ गए, मैं सुबह से आपकी दरवाजे पर प्रतीक्षा कर रहा था। तो कहने लगे कहिए। उधो कहने लगे, प्रभु आज ये मालूम पड़ रहा है कि आप किसी चिंता के अथाह सागर में डूबे हो। कहने लगे हाँ, तुम जानते हो उधो मथुरा में हमारे लिए बहुत काम है, जानते हो या नहीं? हाँ जानता तो हूँ बेटा। लेकिन तुम एक बात और याद रखो, वो वृंदावन की सखियां हमें आज भी चैन में सोने नहीं देती। क्यों? शीला, चंदा, किरण, मंजू, सरला, सुशीला, सुनीता, अनीता, ममता, ये लड़कियां रात हमें सपने में आ गई। तो मैंने मालूम? हाँ उन्हें प्यार होएगा, वो प्यार। हाँ तुम तो जानते हो। हाँ लेकिन तुम मेरे प्रिय सखा हो ना। हाँ तो मेरा एक काम कर सकते हो? बोलो। उधो हाँ आज दिन कौन है? आज दिन कौन है? आज इतवार है। तो तुम एक काम करो, बताओ। तुम वृंदावन के लिए चले जाओ। वृंदावन के लिए? हाँ। क्यों? सुनो। अरे उदो उदो वृंदावन जइयो, जाय के सखियन तो कहियो, याद कर तो तेरी
शाम रो। बन जइयो जाय के सखियन से कहियो याद कर तो तेरी शाम रो। ऊधो सुन रहे हो? वृंदावन की चिड़िया चिड़िया मेरे कानों में चहके, अरे वृंदावन की चिड़िया चिड़िया मेरे कानों में चहके, और वृंदावन की हरियाली हर कली हृदय में मैं कर ऊधो ऊधो वृंदावन जइयो जाय के कहियो राधे तो तेरी शाम रो। अब क्या सुनो और बताऊं। वृंदावन की झुंड सकिन को आँखिन में मचलावे, अब वृंदावन की झुंड सकिन को आँखिन में मचलावे, उनके हाथ की माखन मिश्री सबरे स्वाद बोला तेरे ऊधो ऊधो वृंदावन जइयो जाय के तो कहियो राधे तो तेरी लाल हो। और क्या कह रहे हैं? वृंदावन को कंकड़ कंकड़ मेरी अखियन में झूमे, वृंदावन को कंकड़ कंकड़ मेरी अखियन में झूमे, और वृंदाजी हर पत्ता भी मेरे मोर मुकट को चूमे चूमे, ऊधो वृंदावन जइयो जाय के सखियन को कहियो राधे तेरी शाम जाओ कहने लगे ठीक, लेकिन जाओ उधो एक बात सुनो। बोलो। जा रहे हो? हाँ जा रहे हैं। रथ सजवा दो। हाँ रथ सजवाए दे रहे हैं, लेकिन हमारा ही रथ हमारे ही घोड़ा
हमारा ही सेला फेंटा और हमारा ही मोर मुकुट लिए जाओ। और का महाराज हम अपन लेके जाएं? हाँ, क्योंकि नौकरी तुम्हारी करेंगे लेके का और को जाएं? नहीं, ऐसी बात नहीं। बात ये है, जब तुम हमारे वस्त्रों को धारण करके जाओगे तो गोपियां तुम्हें सहज में पहचान लेगी। हाँ सही, ये तो ठीक कहा। हाँ, तो घोड़ों का रथ तैयार हो चुका है, आप आसीन हो जाइए। ठीक है। आज उद्धव जी चलने के लिए तैयार हुए हैं तो कहने लगे, उद्धव वो पागल सी हुई बिकल भाई मीन बिन प्राणी कर कर के उनकी याद रे के व्याकुल हुए रहो प्राणी। वृंदावन को धाम जाए सलाम करो ज्ञानी करो गोपियन को दीजो ज्ञान बहुत गौरानी गोपियन को दीजो ज्ञान बहुत गौरानी। वो तो साथ प्रेम को जान और जाना मानते हैं। वो तो लला अरे साथ प्रेम को जानती है नामे ऊंची जब जानती है रो नए ब्याज नए बेद तुम्हारा जानती है रो ठाना बन जानती है। कहने लगे, जाओ तुम अद्वैतवाद दियो और सखियां द्वैतवादी। बोने अपने प्रेम के अलावा तुम्हारा ज्ञान नहीं सूझ रहा है। कहने लगे, चिंता मत करो, मैं जिस समय ज्ञान की पोथी लेकर के जाऊंगा तो उनका प्यार हवा हो जाएगा। भगवान कहने लगे, चले जाओ। सच्चे प्रेमियों का प्यार तुमने आज तक देखा नहीं है उद्धव, आज जाकर के ब्रज में देख लो प्यार क्या होता। आज उद्धव चले हैं, जिस समय वृंदावन में आए हैं तो उद्धव को मालूम पड़ रहा था कि वृक्ष झुक झुक करके उद्धव से कह रहे हैं कि इधर आओ, और गान कांटे उद्धव जी के बदन में लग रहे हैं और जवाब दे रहे हैं कि आज ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे तुम्हारे प्रेम के दीवाने। चल दिए, लेकिन बाबा नंद ने जो देखा, रथ देखा, घोड़ा देखे, मोर मुकुट तिरछा हो रहा है, उसे देखकर सोचने लगे कि कन्हैया आ गया और उठ करके सब भागने लगे। अरे उठ के सब भागन लागे जब याद श्याम की आई।
जा करके देखा तो क्या देखा, रत पाया पाया सभी, रत पाया पाया सभी, किंतु न पाए श्याम, ओ वीरेंद्र न श्याम, बिन तेरु जीवन है बेकाम। बबलू उठ गई नाय मिलो मोरलिया बारो कमरिया, कमरिया नंद किशोर टूट गई नैन लो मोरलिया बारो कमरिया, एकदम से जो नंद जी ने देखा है कि उद्धव जी आए हैं, उद्धव ने हाथ उठा करके नंद को प्रणाम किया। नंद जी कहने लगे उद्धव हाँ तुम आ गए, कन्हैया क्यों नहीं आए? कहने लगे चलो ये सारी बातें आंगन में होगी, चलो। आज बाबा नंद और गांव के लोग उद्धव जी को लेकर के घर पहुंचे, भोजन कराया और बाद में आसन लगा दिया। उद्धव जी आसन पर विराजमान हो गए तो नंद जी कहने लगे उद्धव जब से कन्हैया गया है क्या हमारी कभी याद कर लेता है या नहीं? भगवान उद्धव जी कहने लगे बाबा नंद जब से तुम्हारे श्याम मथुरा गए हैं वो तुम्हारी नहीं ब्रज के कण कण की याद है श्याम। फिर लेकिन हम लोगों का कसूर कौन हुआ जो हमें इस तरह से बुरी तरह से ठुकरा कर चले गए? बाबा नंद कहने लगे तो उद्धव कहने लगे बाबा हर मानव के संग में आशा और निराशा है, मिलकर के जुदा होना ये जीवन की परिभाषा है। बाबा नंद कहने लगे बस इस आशा के ही सहारे तो मैं जी रहा हूं। उद्धव कहने लगे मैं जानता हूं प्रेमी का बिछुड़न होते ही सतवीर तड़पन दिल में बढ़ जाती है, मिलने की आस छूटते ही मौत का सबब बन जाती है। और क्या कहा बाबा नंद कहने लगे तो उद्धव बोले खेती बाड़ी सब तो बटुए और तुम्हारी कमर की टूट ग्वालन के हाथ निहते हैं सखियन की आशा छूट गई। तभी तो कहा बेटा बबलू जगरोपन घट की बड़ी कठिन है, जगरोपन घट की बड़ी कठिन है,
की बड़ी अटन है। जगरो पनो घट की जगरो पनो घट की जगरो पनो घट की जगरो पनो घट की लला बड़ी सुगर है बड़ी सुगर है कथा न चोबर की बहुत सुगर है कथा न चोबर की बहुत सुगर है जगरो पनो घट की बड़ी कठिन है जगरो कहने लगे कोई चिंता मत करो। बाबा नंद कहने लगे तो उद्धव जी कहने लगे हमने पहले भी आपकी गायें देखी थी लेकिन अब भी देखा है। कहने लगे हाँ बछड़ा बाबा चिल्लाते हैं गैया दिन रात रमाती हैं और कितने चरावे के ले जाइयो बितिन का नाय उठाती हैं। चिंता मत करो और तुम्हारे लिए खत भेजा है श्याम ने। क्या मेरे लिए? हाँ सुनाओ उद्धव मेरे लिए श्याम ने क्या लिखा है। कहने लगे सुनो। हे ममता मई यशोदा मैया प्रणाम मेरी लीजे। हे ममता मई यशोदा मैया प्रणाम मेरी लीजे और पिता तुल्य मेरे नंद जी प्रणाम स्वीकारो कीजिए। मेरी मात यात्मा व्याकुल आने को और दिन भर दिल मचल तो हाथ की मिश्री खाने को। यशोदा मैया मेरा पूरा दिल मचला करता है कि तुम्हारे हाथ की माखर मिश्री खाने को, लेकिन माँ अरे समय धीरज से काट लीजो और दिल में लगी रही आग ज्ञान से पाए डांट लीजो। अरे बिने बंसी बज भैया जी पाए लागना सुनू करो फिर दाऊ भैया जी। समय काट लीजो सहयोग कभी न कभी जो छोड़ न हो तो है बाबू लखो होए योग कभी न कभी। जो बिछड़न हुआ है वो योग जरूर होगा। ये कह करके नंद और बाबा और ऊदों विश्राम करने लगे तो बाबा नंद यशोदा और रोहिणी जमीन पर लेट करके सो गई। जो सुबह हुआ ऊदों शौच के लिए गए हैं और जब वापस आ रहे तो उन्होंने देखा कि कितनी बालाएं
लड़कियां, वही सीरा, चंदा, किरण, मंजू, सरला, सुनीता, सुशीला, अनीता, ममता सामने जब आई तो उदो जी ने देखा कि 1 घंटा हो गया ये लड़कियां कुआं पर खड़ी क्या कर रही।